11 की गर्जना शुरू करते हैं। बहराइच से बड़ी खबर है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार डंपर ने सवारी से भरे टेंपो को मारी टक्कर और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। कल रात कैसरगंज में यह दर्दनाक हादसा हुआ। मांगलिक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे 1.5 दर्जन लोग और उसी दरमियान यह एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार डंपर ने सवारी से भरे टेंपो को टक्कर मारी। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दूर तक जाकर के गिरी सवारी और 1.5 दर्जन लोग सवार थे। इस ऑटो को अगर आप देखेंगे तो बाहर भी लोग ऑटो को पकड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टक्कर के बाद ये देखिए, ब्लर करके ही हम दिखा सकते हैं इन तस्वीरों को, विचलित करती हैं क्योंकि जिस तरीके से टक्कर के बाद लोग तितर बितर हो जाते हैं मौके पर, उन तस्वीरों को दिखाया नहीं जा सकता है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बहराइच से ये तस्वीरें आई हैं। ऑटो में सवार सभी लोग किसी फंक्शन से लौट रहे थे, लेकिन डंपर की स्पीड और ऑटो की टक्कर के बाद का ये मंजर आपके सामने है। अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि रौंदते हुए भी कुछ लोगों को ये डंपर चला जाता है। डंपर फ्रेम से आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये मंजर हमारे आपके सामने है जो आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं। फर्रुखाबाद से ही तस्वीरें आई हैं जहां पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में एक बाइक सवार आया है। ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घसीटते रहे बाइक सवार और हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हुई है। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पीटा है। पीटने के बाद ट्रक चालक को पुलिस के हवाले किया गया। यह मामला है शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव हसापुर गौराई का। दर्दनाक मौत चाचा भतीजे की। यही वो ट्रक है जिसने टक्कर मारी। घसीटते हुए चला गया। ट्रक की स्पीड कम नहीं हुई। ये देखिए, बाइक पर दोनों सवार थे और ट्रक की टक्कर के बाद दर्दनाक मौत। मौके पर मौत का ये मंजर सामने आया। ये वो ट्रक है जिससे ये बाइक टक्कर खाने के बाद घसीटते हुए ले गई बाइक को 50 मीटर तक। मौके पर ही चाचा भतीजे ने दम तोड़ दिया। तो आज कहना पड़ेगा कि यूपी में अलग अलग हादसों में कई लोगों की जान गई। एक साथ 4 तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देखिए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट जिसमें 2 बच्ची समेत 4 लोगों की मौत की खबर आती है। फर्रुखाबाद में बाइक और मिनी ट्रक की टक्कर, यहां पर भी 2 जानें चली गई। वहीं लखनऊ में बाइक और कार की भिड़ंत हुई जिसमें एक शख्स ने अपने जान से हाथ धो दिया। वहीं झांसी की बात करें तो बस से उतरते वक्त एक शख्स बस की चपेट में आ गई और इस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन काफी डरावना मंजर यहां भी देखने को मिला। कुल मिलाकर के आज शनिवार की शुरुआत के साथ हमें ये तस्वीरें मिली हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ताकि सतर्क रहें, सचेत रहें। स्पीड पर कंट्रोल अच्छी चीज है। इन हादसों की तस्वीर इस बात को साफ तौर पर बयां करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों का। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक में रैली करेंगे। कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर सीएम की जनसभा होनी है, रोड शो होना है। सीएम योगी 4 जगहों पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। 3 रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे और इस भूमिका का निर्वहन करेंगे 4 रैलियों में, रोड शो में। राज्य में भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को उतार दिया है। जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 140 बड़े बीजेपी नेता हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पहुंच करके वोट अपील की कोशिश में है। अमित शाह भी आज कई जगह प्रचार करेंगे। गृह मंत्री। जवाब में कांग्रेस ने भी उत्तर भारत से आए नेताओं की फौज उतार दी है। तो कर्नाटक में योगी की हुंकार, चलिए इसकी डिटेल्स आपके सामने देते हैं। कर्नाटक में सीएम योगी की आज कहां-कहां चुनावी रैली है, ये देख लीजिए आप। देखिए, 4 रैलियां हैं कर्नाटक में। सीएम की बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ये रैलियां हैं, प्रपोज्ड है। और सीएम योगी पहली रैली करने वाले हैं चिकमंगलुरु के कोप्पा में। और इसके बाद आपको ये भी बताएं कि सीएम योगी ने 26 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी रैलियां की थी। और अब बात करते हैं कि जब 26 अप्रैल 30 अप्रैल की रैली हो जाती है तो 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए जब वोटिंग है
उससे पहले आज किस तरीके से जोर आजमाइश है वो आप तस्वीरों के जरिए भी देखेंगे। 10 मई 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को कर्नाटका विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। गुजरात चुनाव में सीएम योगी ने 25 सीटों पर प्रचार किया था और सीएम ने जिन 25 सीटों पर प्रचार किया था 18 पर जीत मिली है। ये टर्नओवर है स्टार प्रचारक की भूमिका में। अगर देखा जाए रिपोर्ट कार्ड तो आज भी 4 रैलियां हैं। चिकमंगलुरु से शुरुआत होनी है, रोड शो है। वही बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तो कर्नाटक दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। आज वो सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने वाले हैं। सपा ने गुजरात में 1 विधानसभा सीट जीतने के बाद कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ की 5 सीटों पर सपा अपनी जीत तय मान करके चल रही है, जिसमें अफजलपुर, कालाबुर्गी, सोरबा, चित्रदुर्ग समेत मजबूत स्थिति में होने का वो दावा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव डटे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। अपने 14 कैंडिडेट के लिए वोट अपील करने के लिए वो कर्नाटका में मौजूद है। मान रही है समाजवादी पार्टी की 5 सीटों पर उसकी जीत है, मजबूत स्थिति है। अफजलपुर, कलबुर्गी, सोरबा, चित्रदुर्ग पर मजबूत स्थिति का दावा किया जा रहा है। और जब प्रचार के लिए दिग्गज पार्टियां, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव भी ताल ठोक रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार के तमाम मंत्री चुनावी मैदान में है, प्रचार में जुटे हुए हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर नगर, कानपुर देहात, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इटावा, कन्नौज और रैया में चुनावी रैली करेंगे। इसके साथ ही मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट यानी कि बुंदेलखंड में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो देखिए आज किस तरीके से दूसरे चरण के रण में तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की ओर से प्रचार में व्यस्त रहने वाले हैं। खबर लखनऊ से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। सभी नगर निगमों पर होगी भाजपा की जीत, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। निकाय चुनाव के परिणाम सकारात्मक है। अखिलेश के कर्नाटक दौरे पर भी मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा है। अखिलेश बड़े नेता हैं, इसीलिए कर्नाटक दौरे पर हैं। अखिलेश एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ये भी कहना है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया है, न सिर्फ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, सकारात्मक माहौल होने की बात कही, अखिलेश पर भी तंज कसा। हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जो दूसरा चरण है, भाजपा ने लक्ष्य रखा सभी 17 नगर निगम जीतने का। पहले चरण में 10 सीटें थी नगर निगम की, लेकिन सब भाजपा की थी। दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ ऐसे हैं जो पिछली बार बसपा जीत गई थी, तो चुनौती बढ़ी? कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। परिणाम सकारात्मक है और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर परिणाम लाने का काम करेंगे। ऐसा जन समर्थन, जन आस्थाएं, जन भावनाएं और जन आशीर्वाद के बल पर कहने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और नीचे के नेता तो कर रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचार में आके नहीं दिखे। पहले चरण में भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ जगह गए और दूसरे चरण में तो हम देख रहे हैं कि 5 से 7 तारीख तक उनका कर्नाटक का ही दौरा है। उनका तो निकाय चुनाव से ज़्यादा कर्नाटक पे फोकस दिख रहा है। बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2022 को, आपको याद होगा कि मतदान से पहले ही उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री मान करके सारी गतिविधियां और अपना व्यक्तिगत परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था, कार्य व्यवहार एज चीफ मिनिस्टर शुरू कर दिया था। आज भी उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में भी समाजवादी पार्टी, यहाँ भी समाजवादी पार्टी फूफा हैं, क्योंकि राजनीति और सत्ता दोनों उन्हें विरासत में मिली है। तो धरातल पर आने में उनका विश्वास नहीं है, जनता के बीच आने का विश्वास नहीं है। विरासत की राजनीति है, अब कितना कर पा रहे हैं आप भी देख रहे हो, एयर कंडीशन में और एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हुआ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री जयवीर सिंह।
कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो बताएं आपको, अखिलेश यादव 9 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। डिंपल यादव 8 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। डिंपल यादव किदवई नगर और गोविंद नगर में रोड शो करेंगी और शिवपाल यादव 8 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। सतीश महाना के गढ़ में महाराजपुर में विधानसभा में यहां मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव पर है। ब्राह्मण बाहुल्य इलाके पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। किदवई नगर, गोविंद नगर विधानसभा पर सपा का पूरा फोकस बताया जा रहा है। तो किस तरीके से घेरेबंदी की गई है, इसका अंदाजा लगाइए कि यहीं पर शिवपाल यादव, डिंपल यादव मैप बना चुके हैं कि किस तरीके से जनसभा करना है, ब्राह्मण वोटर्स से वोट अपील करनी है, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए मजबूत दावे पेश करने हैं। ये तमाम चीजों को ध्यान में रख करके ये जनसभा लगाई गई है, तैयारी की जा रही है। तारीख आपको बताएं, 8 मई को चुनाव प्रचार के मद्देनजर सतीश महाना के गढ़ महाराजपुर में विधानसभा में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव की। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, यहां पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। कानपुर में किदवई नगर और गोविंद नगर विधानसभा पर सपा का पूरा फोकस बताया जा रहा है। तो कानपुर के रण में ताल ठोकने की तैयारी है। 9 मई को डिंपल यादव, तो 8 मई को शिवपाल सिंह यादव प्रचार करने वाले हैं। कहां पर सबसे पहले जाएंगे ये भी हम आपको बताते चले। तो कानपुर की लड़ाई, जहां फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है प्रमिला पांडे पर, और ऐसे में यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मजबूती से लड़ाने के लिए डिंपल यादव आती हैं, शिवपाल यादव आएंगे और वहां पर जाएंगे ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में। महाराजपुर से शुरुआत करेंगे। 8 और 9 तारीख आ चुकी है। कानपुर पर पूरा फोकस। लखनऊ से खबर है, हाई टेंशन पोल पर युवक के चढ़ने की खबर मिल रही है। राहगीरों ने युवक को देख करके पुलिस को सूचित किया। ये देखिए तस्वीरें आई हैं। हाई टेंशन पोल है ये, पुलिस युवक को उतारने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र वृंदावन इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। यह शख्स इस पोल पर चढ़ा है, बिजली के खंभे पर चढ़ा है और इसे नीचे उतारने की जद्दोजहद बताई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।